हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एनडीए, एयरफोर्स या फिर नेवी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स को पढ़ रहे हैं तो क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, या आप इन एग्ज़ाम्स के लिए किसी कोचिंग में मैथ्स को पढ़ रहे हैं तो क्या वहाँ पर आपको मैथ्स सही तरीके से पढ़ाई जा रही है या आपको सिर्फ खुश करने के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। हमें मैथ्स खुश करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें जो मैथ्स पढ़ना है वो इस लेवल की मैथ्स पढ़नी है कि हम इन एग्ज़ाम्स में एक अच्छा स्कोर कर सकें मैथ में। तो होता क्या है कि शुरुआत में स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि उन्हें इन एग्ज़ाम्स के लिए किस लेवल की मैथ्स पढ़नी चाहिए, और जब तक उन्हें ये बात पता चलती है तब तक वो 1 या 2 अटैम्प्ट्स दे चुके होते हैं। तो अगर आपको ये बात शुरुआत में ही पता चल जाए कि अगर आप अपनी मैथ्स को सही से पढ़ रहे हैं या नहीं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप मैथ्स को खुद पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और आपको मैथ्स का सिर्फ उतना ही कंटेंट दिया जा रहा है जितना कि एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में जो कंटेंट दिया गया है वो बिल्कुल ही बेसिक कंटेंट दिया गया है और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बेस को तैयार करेगा। एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक में ऐसे बहुत से टॉपिक नहीं दिए गए हैं जिनसे कि एनडीए की मैथ्स की एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो लगभग हर साल आते हैं। तो आपको उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जेईई मेंस का 60% सिलेबस कवर करना ही होगा, जो कि आप एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक से नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मैथ्स में जेईई मेंस का 60% सिलेबस कवर कर रहे हैं तो आप एनडीए के लिए मैथ्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी कर रहे हैं। इससे आप मैथ्स में 90 to 100 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको जो मैथ्स का कंटेंट मिल रहा हो वो जेईई मेंस का 60% सिलेबस होना चाहिए। और इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपका इतना कंटेंट मिलने के बाद आपको जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए वो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो क्वेश्चंस एनडीए के एग्ज़ाम में आने लायक हों। यानी कि आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड या बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी एनडीए के एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछती है। सो अगर आप एनडीए के मैथ्स के एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जेईई मेंस का 60% सिलेबस, इसके साथ साथ आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। और दूसरी बात, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि वो मैथ सिर्फ ट्रिक से ही पढ़ लें, यानी कि वो पूरे एनडीए की मैथ को सिर्फ ट्रिक से ही ख़त्म कर दें, यानी कि उनसे जैसा भी क्वेश्चन आए वो सिर्फ ट्रिक ही लगाएं और उनका आंसर आ जाए। तो देखिए, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जो मैथ्स के सभी क्वेश्चंस में लगती हो। कुछ पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो जिनमें वो ट्रिक लगती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनडीए के मैथ्स के एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आ जाएँ, हो सकता है उस ट्रिक से कोई क्वेश्चन ना आए, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट को ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो आप ट्रिक या जुगाड़ के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ट्रिक या जुगाड़ हर क्वेश्चन में नहीं लगती है, वो पार्टिकुलर टाइप के कई क्वेश्चन में होती है और इतनी ट्रिक आप याद भी नहीं कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करें उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप चाहें तो हम एक ऐसी वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम मैथ्स के हर चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक बता सकते हैं कि आपको एनडीए के एग्ज़ाम के लिए हर चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है, जिससे आप एनडीए के मैथ्स के एग्ज़ाम में 90 to 100 क्वेश्चंस कर पाएँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।